लाड़काना में तो इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर ही है, लेकिन पूरे मुल्क में ओवरऑल इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें बुलंदोबांग दावे करते दिखाई देती हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। खोड़ो साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। क्या कहिएगा, इलेक्शन का माहौल है, कैसा देख रहे हैं इस वक्त? और चल रहा है, जलसे हो रहे हैं, हम कैंपेन चला रहे हैं, गांव जा रहे हैं, यही गहमा गहमी होती है ना। और जो समझता है कि जुलूस निकालना चाहिए वो जुलूस निकाल लेता है। वैसे तो माहौल ठीक है, इलेक्शन के लिए लोग मुंतजिर थे। अभी इत्मीनान है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद यकीनन कोई इलेक्शन आएगी और थोड़ा सा पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। और मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन में, क्योंकि जोश खरोश नहीं है, इस इलेक्शन नहीं होना चाहिए। खोड़ो साहब, यकीनी तौर पे गहमा गहमी तो है ही उरूज पर, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के खास तौर पे तमाम सियासी जमातों की जानिब से शिकवे शिकायतों का सिलसिला जारी है, इस पर क्या कहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड पीपुल्स पार्टी ने एक दफा जिक्र जरूर किया था, लेकिन ऐसा मसला नहीं है कि वो कोई, मतलब अब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो मिली कब है? कभी हमें लाश उठाने के लिए कहा जा रहा है। 77 में हमारे साथ क्या हुआ, फिर 10 साल हुकूमतों के MRD की तहरीक हमने चला दी, फिर बिजली साहबा आई। लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक है, मैं सब चाहूँ सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर होने चाहिए। फेयर कर लो आप इलेक्शन और घबराओ मत। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को बचा सकते हैं, चला भी सकते हैं, ये चला के दिखाया भी है। 70-80 साल टाइम हो गया है पीपुल्स पाकिस्तान को, और लोग जमहूरियत में यकीन रखना शुरू हुए हैं। 5-5 साल के टाइम बनता है तो लोग बिलीव करते हैं कि हमारे वोटों की कदर होती है। 5 साल चल जाती है हुकूमतें, ये तो घबराने की अब जरूरत नहीं है। अब बस बिस्मिल्लाह करके और इलेक्शन करा दें। यकीनी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त मुकाबला, अगर खोड़ो साहब देखें तो मुकाबला इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी में वाज़े तौर पर बड़ा तगड़ा नजर आ रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए आज़ाद उम्मीदवारों का क्या किरदार होगा? डिपेंड करता है ना कि लोग कितने अंदाज में जीतते हैं। पीपल्स पार्टी कितना जीतती है, कोई और जमात कितना जीतती है, और जीतने के बाद ये सारी चीजें होंगी ना कि कौन क्या किरदार अदा करता है। आप अगर एक पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो आप क्या उसको रोक सकेंगे कि वो हुकूमत ना बनाए? तो फिर ये रिजल्ट पर बात है कि रिजल्ट क्या है, उसके बाद आप ये बहस शुरू जरूर होगा, लेकिन ये बहस इलेक्शन के बाद है। ये तो तमाम सूरत हाल रही ही, लेकिन इस वक्त इलेक्शन तो हो ही रहे हैं यकीनी तौर पे 1 से 2 दिन बाद, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बहरानों का सामना है, चाहे वो माशी तौर पर हो या फिर सियासी तौर पर। लेकिन इस वक्त तमाम सियासी जमातों की जानिब से काफ़ी बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। इवन पीपल्स पार्टी भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान की हालात अपनी जगह पे देख रहे हो आप। कर्जों के बगैर हमें गुजारा नहीं होता। हमने 300 यूनिट फ्री करने का काम जो कहा है, वो हमने कहा कि हम सोलराइज करेंगे गांव को सोलर पे ले जाएंगे, और सोलर लगने के लिए कोई दिन नहीं लगते। वो लंबी तारें और वो पाइप करने में टाइम लग जाता है। सोलर तो 1-2 दिन में लग जाता है। सोलर लग गया, गांव की बिजली हुई, 300 यूनिट फ्री कर दिया। ये सोलराइजेशन के साथ हमने प्रपोज किया है, जो प्रैक्टिकल चीज हो सकती है। अब उसके लिए फंडिंग कितनी रखी जाएगी हर साल, और उसमें से कितने गांव हो जाएंगे, गांव की देखना पड़ेगा कि उसकी आबादी कितनी है। 5 घरों पर भी गांव होता है, लेकिन 100 घरों पर भी गांव होता है। तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम कितने गांव चूज करेंगे पहले साल, फिर दूसरे साल। ये पाकिस्तान की तरक्की है, लोगों को रिलीफ है। अब रिलीफ देना लोगों को जरूरी है
क्योंकि हुकूमत अगर कर्जे लेती है तो उसके कोई इम्पैक्ट गरीबों पर नहीं पहुंचता, गरीबों को कोई जिंदगी में फर्क नहीं आता। कि आने वाला किसान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए, मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।